Have you ever think why universe love violence? यहाँ हर किसी एक को जिंदा रहने के लिए दूसरे को मरना पड़ता है। इस दुनिया में ऐसी कोई जीव नहीं है जिसे अगर जिंदा रहना है तो वो बिना दूसरे जीवों को मारे वो जिंदा रह सकता है। यानी कि शुरू से ही इस दुनिया में हमेशा से ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई एक इंसान जिंदा है या कोई भी एक प्रजाति जिंदा है तो उसके लिए दूसरे किसी प्रजाति को मरना पड़ता है ताकि वो एक प्रजाति जिंदा रह सके। यानी कि इंसान किसी जानवर को मार के खाए या किसी पेड़ पौधे को खाए, हर जगह ये देखा जाता है कि अगर इंसान जिंदा है या कोई भी जीव जो जिंदा है वो अगर जिंदा रहना चाहता है तो उसे किसी न किसी को मार के खाना पड़ेगा। जहां हम ये भी देखा करते थे कि कैसे इस दुनिया में पहले डायनासोर का राज हुआ करता था, लेकिन जिस समय डायनासोर का मौत हुआ तो धीरे धीरे मानव युग शुरू हुआ, जहां आज देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरे दुनिया में मानव राज कर रहा है। जहां पे हम ये भी देखते हैं कि बहुत सी ऐसी प्रजाति जो पहले इस दुनिया में हुआ करती थी लेकिन अब वो पूरी तरह से गायब हो गई है। जहां पे लोगों को ये लगता है कि जितनी भी प्रजाति गायब हो रही है उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो इंसानों का होता है। पर ये जितनी भी सारी चीजों को देखा करते हैं ये सारी चीजें सिर्फ एक इफेक्ट होती है। यानी कि हमें जो नजर आती है, हमें जो समझ आती है वो सिर्फ इफेक्ट होती है। कभी भी हम इसके कारण को ना समझना चाहते हैं और ना ही इसके कारण तक जा पाते हैं। आज इस दुनिया में बहुत सी जानवरों की ऐसी प्रजाति है जो पूरी तरह से खत्म हो गई है या खत्म होने के कगार पे है, तो सबको ये लगता है कि इसके पीछे का जो कारण है वो इंसान ही है। जबकि इंसान के आने से पहले इस दुनिया में डायनासोर भी हुआ करता था। उस समय एक भी इंसान नहीं हुआ करता था, फिर भी डायनासोर का अंत हो गया। अगर आज के समय में डायनासोर भी हुआ करता और इंसान भी हुआ करता तब जाके अगर डायनासोर की संख्या धीरे धीरे कमते जाती तो लोगों को यह लगता कि डायनासोर को खत्म होने के पीछे भी इंसान ही वजह है। पर असली सच वो हमेशा नहीं होती जो हमें दिखाई देती है। इस दुनिया का जो नियम है या इस ब्रह्मांड ने जिस नियम से पूरी चीजों को बनाया है वो चीजें ही इस प्रकार से बनाई गई है जहां वायलेंस ही जीवन की असली वजह बनती है। यानी कि इस यूनिवर्स का नियम ही है कि अगर वायलेंस खत्म हो गई तो ये पूरा दुनिया ही उसी मोमेंट पे खत्म हो जाएगी। तो आज के इस एपिसोड में काफी गहराई से समझते हैं कि क्यों इस यूनिवर्स को वायलेंस सबसे ज्यादा पसंद है, जहां जो भी चीजों का क्रिएशन होता है वो सिर्फ वायलेंस की वजह से होती है और वायलेंस की वजह से ही सारी चीजों का खात्मा भी होता है। यानी हर चीजों के बनने के पीछे का कारण भी वायलेंस है और हर चीजों का खत्म होने का कारण भी वायलेंस है। और इन दोनों घटनाओं के बीच जो चीजें हो रही होती है हमें सिर्फ वही चीजें दिखाई देती है। तो इन चीजों को समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अभी के समय में इस पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानों में ही वायलेंस क्यों देखने को मिलता है। क्यों एक इंसान दूसरे इंसानों के खून का प्यासा होता है। क्यों एक इंसान खुद को जिंदा रखने के लिए किसी जानवर को मार के खाया करता है या किसी एक इंसान को जिंदा रहने के लिए पेड़ पौधे को काट के खाना पड़ता है। जहां अगर देखा जाए तो इंसान अगर जिंदा है तो वो किसी न किसी को मार के खा रहा है। ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि वो जानवर को मार के खा रहा है तो अच्छी बातें हैं या पेड़ पौधे को मार के खा रहा है तो बुरी बातें हैं। बातें यहाँ सिर्फ इतनी है कि अगर किसी को जिंदा रहना है तो नेचर का जो वो क्रूर वाला नियम है, जहां पे क्रूरता होती है, जहां पे खुद को जिंदा रखने के लिए दूसरे को मारना ही पड़ेगा। इंसान कभी भी इन चीजों से बच नहीं सकता
और सिर्फ इंसान ही नहीं, इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु को देखा करते हैं, अगर उसे जिंदा रहना है तो नेचर के इस क्रूर वाले नियम को उसे मानना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसकी असली वजह क्या है। तो जब भी किसी इंसान का जन्म होता है तो एक इंसान को जन्म लेने के लिए करोड़ों इंसान को वहां पे मरना पड़ता है। यानी कि इंसान का जन्म एक स्पर्म की वजह से होती है, और जिस स्पर्म से कोई एक इंसान बना करता है, उसी जगह वहां पे करोड़ों स्पर्म उसी पोटेंशियल पे मरा करता है। यानी कि इंसानों का जन्म हमेशा लाशों के ढेर पे होती है। जहां लाखों और करोड़ों स्पर्म मरा करते हैं, वहां पे सिर्फ एक स्पर्म बचा करता है। यानी कि एक स्पर्म को इंसान बनने के लिए वहां पे करोड़ों स्पर्म को मरना पड़ता है। और यही असली बुनियाद होती है जीवन की। जहां जीवन शुरू होती है वहां लाशों का ढेर होती है। यानी कि इंसान का जन्म हमेशा कब्र स्थान पे हुआ करती है। जहां पे करोड़ों पोटेंशियल मरा करती है, वहां पे सिर्फ एक पोटेंशियल जिया करती है। यानी कि जब इंसान एक स्पर्म से डेवलप होकर इंसान बन जाता है, तो इंसानों को लगता है कि ये मेरी जीत है। पर ये इंसानों की जीत नहीं होती, बल्कि जो करोड़ों पोटेंशियल, वो जो करोड़ों स्पर्म मर रहा था, वहां पे सिर्फ एक स्पर्म बच गया। और वो स्पर्म भी बचने के लिए बचा नहीं, वो स्पर्म भी मरने के लिए बचा है। यानी कि अब जो ये स्पर्म डेवलप हुआ है, जो इंसान बना है, अब ये उस हर दर्द को सहेगा, हर उस चीज को समझेगा। यानी कि जिसे ये अपनी जीत समझ रहा था, वो एक्चुअली में ये जीत नहीं, बल्कि हर एक बीतते सेकेंड अब ये मौत के करीब जाते जाएगा। और धीरे धीरे ये हर उस दर्द को महसूस करेगा, हर उन चीजों को महसूस करेगा जो इसे एहसास दिलाएगी कि मैं उस समय बचा ही क्यों था। यानी कि अब जो उस समय ये बच गया, अब इसकी मजबूरी बन गई है कि आगे भी इसे जिंदा रहना है, तो ये किसी न किसी को मार के खाएगा और ये वायलेंस ही करेगा। यानी कि इंसान हर बीतते सेकेंड के साथ अपने मौत के करीब जाता है। पर इंसानों को यह लगता है कि यही तो जिंदगी है, और इसी जिंदगी में इंसान हमेशा शांति की तलाश करता है। पर इंसान हो या कोई भी जानवर, इसे कभी भी जीते जी शांति मिल ही नहीं सकती। जिसका जन्म ही मौत के ढेरों पे हुई है, जिसका जन्म ही एक युद्ध भूमि पे हुई है, उसके जीवन में कभी भी शांति आ ही नहीं सकती। यानी कि इंसानों को जो हमेशा लगता है कि मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा, मैं थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाऊंगा, फिर मैं अपनी जिंदगी को जीऊंगा और आजादी से अपनी जिंदगी को जीऊंगा। जहां पे एक समय तक उनके पेरेंट्स उनको बहुत सारी चीजें करने से रोक रहे होते हैं, तो उस समय उसे लगता है कि जिस दिन मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा, उस दिन मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जीऊंगा। और फिर समय बीतते जाती है, जब उसे लगता है कि एक समय जब मेरी जॉब हो जाएगी, मैं अपनी लाइफ को सिक्योर कर लूंगा, तब जाके मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जीऊंगा। पर जैसे ही उसे जॉब मिल जाती है, उसकी लाइफ सिक्योर हो जाती है। फिर उसे एहसास होता है कि लाइफ में शांति पाने के लिए, लाइफ को खुशहाल जीने के लिए हमें एक लाइफ पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। और धीरे धीरे उसे समझ आता है कि जिस समय मेरी बीवी आ जाएगी, मेरी प्रेमिका आ जाएगी, जब मैं किसी से शादी कर लूंगा, उसके बाद मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होगी और फिर मैं अपनी जिंदगी को आजादी से जीऊंगा। पर जैसे उसकी शादी हो जाती है, तो उसको समझ आता है कि शादी के बाद भी वो शांति नहीं है। आने वाले टाइम में जब हमारे बच्चे हो जाएंगे, तब हमें शांति मिलेगी। और धीरे धीरे बच्चे भी हो जाते हैं, तब भी उसे इस बात का एहसास होता है कि शांति तो अभी भी मिली ही नहीं है। फिर उसे लगता है कि यह भाग दौड़ भरी जिंदगी, ये इतनी जिम्मेदारी, इतनी ये जॉब का टेंशन, इस वजह से मुझे शांति मिल नहीं रही है। तो धीरे धीरे अब उसे लगता है कि रिटायरमेंट के बाद अब मुझे शांति मिलेगी। पर जब रिटायरमेंट को भी वो हासिल कर लेता है, फिर उसे समझ आती है
कि शांति तो यहाँ भी नहीं मिल रही है। तो टाइम और आगे बढ़ते जाती है और एक समय वो बूढ़ा होके मर जाता है। फिर उसे समझ आता है कि मरने के बाद अब शायद शांति मिलेगी, पर मरने के बाद भी अगर वो खुद को देख सकता तो वो देखता कि मरने के बाद शरीर धीरे धीरे सड़ रही है, हर एक अणु शरीर से बिखरते जा रही है, यानी कि मरने के बाद भी शांति नहीं मिल रही है। यानी कि इंसानों को जो लग रहा था कि मरने के बाद शांति मिलेगी, पर वो ये देख पा रहा है कि मरने के बाद भी शांति नहीं मिल रही है। तो एक्चुअली में ऐसा क्या होता है कि इंसानों को कभी शांति नहीं मिलती, किसी जानवर को कभी शांति नहीं मिलती। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि शांति जो होती है वो इंसान का वो भ्रम होता है जो सिर्फ इंसानों को लगता है कि शांति नाम की चीजें लाइफ में एग्जिस्ट करती है, पर ये एक्चुअली में कभी एग्जिस्ट नहीं करती। और शांति का ताल्लुकात हमेशा आने वाली कल में होती है, इसीलिए इंसानों का पूरा जीवन इसी भ्रम में निकल जाता है कि कल जब आएगा तो कल के टाइम में मुझे शांति मिलेगी, इसलिए मैं अपनी लाइफ में वैसा वैसा काम करूंगा जिसकी वजह से कल मुझे शांति मिलेगी। और हैरत की बातें ये होती है कि जिंदगी में ना कभी कल आया करती है, और जब कल ही नहीं आया करती तो कल के टाइम में जो हम शांति का एहसास किए थे वो शांति भी कभी नहीं आया करती। यानी कि ये पूरा दुनिया का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो बनाया ही गया है मारपीट पे। यानी कि एक को जिंदा रहना है तो दूसरे को खत्म होना ही पड़ेगा। भले आज इंसानों को ये लग सकता है कि इस दुनिया से जितनी भी चीजें विलुप्त हो रही है, जितनी भी प्रजाति खत्म हो रही है, वो इंसानों की वजह से हो रही है, पर ये एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है। यानी कि आने वाले समय में ये जो ह्यूमन स्पीसीज है इसका भी अंत हो जाएगा, और जब इसका अंत होगा तो उस समय जो आखिरी के बचे हुए इंसान होंगे उसे भले ये लग रहा होगा कि इंसानों का जो ये अंत हुआ है वो इंसानों की वजह से हुई है, पर ये चीजें सच नहीं होगी। ये जो इंसानों का अंत हुआ है या यहाँ पे जितने भी जीवों को देखा करते हैं जिसका भी अंत होगा उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि इस यूनिवर्स का स्ट्रक्चर, यानी कि इस यूनिवर्स का स्ट्रक्चर ही इस प्रकार से बनाया गया है कि अगर यहाँ पे वायलेंस खत्म हो गया तो सारी चीजें अचानक से खत्म हो जाएगी। और ये बातें इंसानों तक ही सिर्फ सीमित नहीं है। जब हम किसी पेड़ पौधे को भी देखते हैं तो देखते हैं उसमें हजारों फूल आए हैं, हजारों बीज बने हैं, लेकिन उसमें से दो चार ही बीज जो होती है वो पेड़ पौधे तक पहुंच पाती है, और पेड़ पौधे तक पहुंचने के बाद जो एक जवान वृक्ष होता है उसमें से एक दो ही होता है जो पहुंच पाता है। यानी इस दुनिया में जितनी भी चीजों को देखते हैं वो सारी चीजें एक लाशों के ढेर पे बनी हुई है, और जब चीजें लाशों के ढेर पे बनी होती है तो वहां पे कभी भी शांति हो नहीं सकती। शांति तभी होती है जब चीजों के जुड़ने से चीज बनती है, पर इस दुनिया में जितनी भी चीजें बना करती है सबका एक प्रोसेस होता है कि जो भी चीजें बनी है वो चीजें टूटने की वजह से बनी है, और जो चीजें टूटने की वजह से बनी है उसका कारण भी वही टूटना होगा। यानी कि इंसान का यह वायलेंस ये इंसान की चॉइस में नहीं होती बल्कि ये उसकी फितरत में होती है। जहाँ पे एक इंसान जब जन्म लेता है तो उसके जन्म से पहले, यानी कि जब वो स्पर्म के फॉर्म में था, तो ऑन एवरेज जो इंसान के स्पर्म में एजुकेशन होता है उसमें स्पर्म की जो काउंटिंग होती है वो 10 करोड़ से 15 करोड़ के बीच रहती है। यानी एक इंसान जन्म लेता है तो उस समय हम ये मान लेते हैं कि लगभग 10 करोड़ इंसानों की मौत होती है। यानी एक बच्चा जन्म लेता है तो उसी समय वो अपने 10 करोड़ भाई और बहनों को मार चुका होता है, और जब इतना वायलेंस करके कोई पैदा होगा तो उसके डीएनए में वो वायलेंस रहेगा जिसे वो कभी खत्म नहीं कर सकता। और ये चीजें इस यूनिवर्स के हर एक चीजों पे लागू होती है। यही कारण है कि यूनिवर्स हमेशा वायलेंस को पसंद करती है, क्योंकि यूनिवर्स का बनावट ही वायलेंस पे हुआ है।